लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, इससे पहले हमने सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ लिया था। तो अब सेल डिवीज़न हमें जानना है क्या है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सेल बनते हैं। ठीक है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इससे क्या होगा, फिर सेल डिवाइड होगा और दो नए सेल फॉर्म होंगे। तो ये क्या हो रहा है? सेल डिवीज़न हो रहा है। सेल डिवाइड होके दो नए सेल बना रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? हम सेल डिवीज़न कहते हैं। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस एंड एक मियोसिस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग दोनों टाइप्स पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप है हमारा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। क्या होता है कि माइटोसिस जो है वो सेल के ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न किस लिए होता है? सेल के ग्रोथ के लिए होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसकी किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में से होता है। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी। ठीक है, सोमैटिक मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बॉडी। ठीक है, बॉडी सेल्स बनता है इससे। ठीक है, बॉडी सेल्स जैसे हमारे हाथ के सेल्स, हमारे पैर के सेल्स, हमारे स्टोमक के सेल्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब किससे बने हुए होते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न से बनते हैं। फिर क्या है? ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। और जो जितने भी एक सेल होते हैं, सिंगल सेल, वो कहलाते हैं मदर सेल। और जिनसे डिवीज़न होके फिर दो नए सेल बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डॉटर सेल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या होता है? अगर इसमें 2n है तो इसमें भी 2n ही होगा, 2n ही होगा। और एक इसमें 46 है तो इन दोनों में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। जैसे मदर सेल्स में होते हैं वैसे ही डॉटर सेल्स में भी होते हैं, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस में कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े जो कि इम्पॉर्टेंट है? ये सोमैटिक सेल में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल्स और डॉटर सेल्स दोनों में सेम होते हैं। और ये किस चीज़ के लिए होता है? ये सेल डिवीज़न ग्रोथ में काम आता है। ठीक है, चलिए अब आगे मियोसिस पढ़ते हैं। तो मियोसिस में पहले हमें एक बात जान लेना है कि माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल्स में होता था, बॉडी सेल में होता था। और मियोसिस किस में होता है? मियोसिस जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स क्या होता है? जो कि मेन रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। जैसे कि मेल में स्पर्म होते हैं और फीमेल्स में जो ओवम होता है, तो ये हमारे जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, जर्म सेल्स किससे बनता है? मियोसिस से बनता है। ठीक है, मतलब जर्म सेल्स में मियोसिस डिवीज़न हमारा होता है। और इसमें क्या होता है कि ये दो बार होते हैं। ठीक है, कि पहले एक बार डिवाइड कर चुके हो करके दो ये बनाते हैं, फिर डिवाइड करके और चार ये बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता था? माइटोसिस में होता है कि दो ही डॉटर सेल्स बनते हैं, पर इसमें चार डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन सिंगल सेल डिवीज़न ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। दो बार डिवीज़न होता है जिसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो डॉटर सेल्स में क्या होता है कि डॉटर सेल्स का जो क्रोमोसोम होता है वो मदर सेल से हाफ होता है। ठीक है, जैसे अगर मदर सेल का क्रोमोसोम 2n है तो यहाँ पे डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम n और बट इसलिए इसको हम लोग रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, रिडक्शनल डिवीज़न। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो मदर सेल के क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक, और ये है जर्म सेल्स में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें पॉइंट हो गए जो कि डिफरेंट है उससे, कि इसमें क्या होता है? 4 प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं, 4 डॉटर सेल रेडी होते हैं। एंड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो मदर सेल से हाफ होता है डॉटर सेल का, जिसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। और ये जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, चलिए आगे एक बार हम देख लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस का डायग्राम। तो ये देखिए, ये माइटोसिस का डायग्राम है। ये किस तरीके से कि जो दोनों सेल्स हैं ये क्या है? दो डॉटर सेल से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक सेल से दो सेल्स बन रहा है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम वगैरह जो है, ये न्यूक्लियस, ये भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये एक से दो बने। आप फर्दर क्लास में पढ़ोगे कि किस तरीके से डिवीज़न होता है। फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, मियोसिस जर्म सेल्स में होता है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न होता है और मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होता है। बस फिलहाल आपको इतना ही जानना है। ठीक है, आइए एक बार मियोसिस का भी डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखिए, मियोसिस फर्स्ट हुआ, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं। फिर वापस से मियोसिस सेकेंड होता है और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है,
फिर हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल में होता है, ये जर्म सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं जिसको, ठीक है। इसके क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो मेंटेन होते हैं, ये हाफ हो जाता है, ठीक है, पेरेंट सेल से हाफ क्रोमोसोम हो जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ना चेस्माटा फॉर्मेशन होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, चेस्माटा फॉर्मेशन होता है। ये आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल इसको ऐसे याद रख लो कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इसमें माइटोसिस में, और चेस्माटा फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस नेसेसरी होता है आफ्टर टीलोफेज फर्स्ट, इसमें साइटोकाइनेसिस नेसेसरी नहीं होता है टीलोफेज फर्स्ट में, ठीक है। और इसमें 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, इसमें 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। तो फिलहाल आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये जब फर्दर आप पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में इसको, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हुआ, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके हम आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।